हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स। राइट, फेक ब्रेकआउट्स को कैसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग, बिगनर्स लोग, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, फेक ब्रेकआउट्स होते क्या हैं। जब भी आप एक कोई लेवल है, रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, और आप उसको कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर गई है, तो आप क्या सोचते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कैंडल एक क्लोज करती है लेवल के ऊपर, पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, एक मान लीजिए पर्टिकुलर एक लेवल है, राइट, पर्टिकुलर एक लेवल है, राइट, ये आपका रेजिस्टेंस है, और आप इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करती है तो आप यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान करते हैं और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट। और मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद आपका ऐसे हिट कर देता है, राइट। ये बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार होता है ऐसा। अब ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे अवॉइड किया जाए, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, राइट। बिगनर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, कोई भी ब्रेकआउट को अवॉइड करने के लिए, कभी भी ट्रेड हमें लेना है तो सबसे पहले हमें लेना देखना होता है वो है ट्रेंड। कि ट्रेंड जो है हमारा, राइट, ट्रेंड जो है वो किस डायरेक्शन में है। क्या ट्रेंड मार्केट में अप है, बुलिश ट्रेंड है, या डाउन है, नीचे की तरफ है, राइट। दोनों में से कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना होता है। सबसे पहली चीज़ यही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। ट्रेंड मान लीजिए, इन 4 पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ट्रेंड, ट्रैवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड वॉल्यूम, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा ट्रेंड, राइट। अगर ट्रेंड आपके फेवर में, आपने सुना भी होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। और दूसरा एनालॉजी मैं आपको देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने कई बार बचपन में पतंग उड़ाई होगी, राइट। तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होती है उसी डायरेक्शन में ही पतंग उड़ाई जाती है, और उसी डायरेक्शन में ही उड़ती है, उसके अगेंस्ट में तो हम लोग उड़ाते नहीं है कभी भी। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में भी अप्लाई होता है। क्या कि जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है हमारा, राइट, उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, राइट। सबसे पहली मिस्टेक यही होती है, राइट। मान लीजिए 70% जो है, 70 to 80% इंपॉर्टेंस रखता है इन चारों पॉइंट्स में, राइट। अब दूसरा क्या है, ट्रैवल। अब ये ट्रैवल का मतलब क्या है, राइट, चलिए इसको समझते हैं। ट्रैवल है कि मान लीजिए मार्केट एक यहाँ से स्विंग बना के नीचे आया, फिर यहाँ से आया, राइट। अब मार्केट जो है हमारा ये लेवल है, राइट। हम लोग ने मान लीजिए ये लेवल ड्रॉ कर लिया, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, राइट, तो हम लोग बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन इसमें हमें मेन चीज़, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर पहुंची और यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया और ट्रेड ले लेते हैं, राइट। वैसे हमें नहीं करना है, हमें देखना क्या है, ट्रैवल का मतलब है कि मार्केट जो आ रही है किस तरह से इस लेवल को अप्रोच कर रही है। क्या एकदम से सडनली आ रही है, या हायर हाइज हायर लोज बना के आ रही है, क्या यहाँ पे रेस्ट कर रही है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है कि नहीं। ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए एकदम से ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे जा रही है, राइट, लगातार ग्रीन कैंडल बनाती जा रही है, बनाती जा रही है, राइट, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। तो क्या होता है कि जो लोग ने नीचे पे, यहाँ पे हमारे बायर्स लोग, जो लोग नीचे बाय करके बैठे होते हैं, तो वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करने लगते हैं। आप यहाँ पे बाय करेंगे और वो लोग क्या करेंगे, आप ही कोई सेम पोजीशन जो होगा वो सेल करने लगेंगे यहाँ पे, और अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। दूसरे लोग क्या होते हैं, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, वो लोग यहाँ पे सेल भी करने लगते हैं, राइट। तो दो चीज़ें आपके अगेंस्ट में हो जाती हैं। एक तो जो ट्रेंड है ही है, मान लीजिए ट्रेंड है डाउन, राइट, ट्रेंड डाउन है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ट्रेंड आपके अगेंस्ट हो गया, राइट, ट्रेंड आपके फेवर में नहीं है। दूसरा, ट्रैवल भी आपके फेवर में नहीं है। ट्रैवल का मतलब डिस्टेंस, कहाँ से वो चल के आ रहा है, प्राइस, प्राइस यहाँ पहुंचा, ऊपर इतनी तेजी से आ रहा है, यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए थे उन्होंने अपनी सेल पोजीशन प्रॉफिट बुक करने लगे, और जो लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि नीचे की तरफ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वो लोग सेल भी करने लगे। तो इतने चार चार पॉइंट जो है, तीन तीन चार चार पॉइंट आपके अगेंस्ट में हो गया, राइट। तो इसीलिए हमें देखना होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है और ट्रैवल क्या है, ट्रैवल में किस तरह से अप्रोच कर रही है मार्केट, राइट। अगर ऑल ऑफ अ सडन की जगह ये इसी जगह ऐसे जाए, मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाए, स्लोली स्लोली करके ऊपर जाए, और तब ब्रेकआउट करती है, राइट, तो इसका ब्रेकआउट सक्सेस जो होगा हमारा ज़्यादा होगा, इसका ब्रेकआउट फेल ना होने का प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। दूसरा क्या एक कंडीशन एक हो जाती है कि अगर मार्केट जो है अप्रोच कर रही है लेवल को, और वहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे थोड़ी देर,
राइट। कंसोलिडेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, बायर सेलर्स जो भी होते हैं वो फिर नई एक पोजीशन बनाते हैं, तो उससे एक अच्छा हमें ब्रेकआउट मिलता है। राइट, तो दो चीज़ हम लोग डिस्कस कर ली, ट्रेंड डिस्कस कर लिया और ट्रेवल डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें क्या मतलब है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब है, मान लीजिए कि मार्केट में ऐसे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, राइट, और फिर यहाँ से एक बार मार्केट रिवर्स हो गया तो आपने यहाँ पे एक लेवल बना ली, राइट, और यहाँ से मार्केट मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट देता भी है, तो क्या है कि ऊपर जो है आपका ओवरहेड जो है रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, राइट। तो मार्केट में जैसे क्या होगा, ये अगर ऊपर गया भी थोड़ा सा तो क्या होगा, जो सेलर्स लोग वेट कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस के पे प्राइस का आने का, वो लोग यहाँ से क्या करने लगेंगे, सेल करने लगेंगे, और फिर से मार्केट में क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट आपका फेल हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीज़ें चेक करनी होती हैं, क्या हमारा ओवरहेड रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्या हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है कि नहीं, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस है तो आप लोग को देखना होगा कि मार्केट जो आ रही है ब्रेकआउट देके, क्या ऊपर लेफ्ट में आप प्रीवियसली पीछे जाएंगे तो देखना पड़ेगा आपको कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, और अगर नीचे सिमिलरली अगर नीचे की तरफ हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, राइट, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे एक और लेवल बन गई है ऐसे, और आप लोग देख रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया है और नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा फिर रिवर्स कर जाएगा। क्यों रिवर्स कर गया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो ये भी देखना हमें बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपके अगेंस्ट में नीचे कहीं है तो नहीं, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर जैसे आप ट्रेड लेते भी हैं तो थोड़ा सा मूव किया यहाँ से यहाँ पे 1:1 का ट्रेड लेने का कोई मतलब भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमें देखना होता है कि स्पेस है कि नहीं, ये भी देखना होता है कि 1:2 कि अगर आप ब्रेकआउट जो कैंडल दे रही है, क्या उसका जो हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, हम लोग को क्या 1:2 तक का मार्केट के पास जगह है मूव करने के लिए हमारे फेवर में कि नहीं। लोग ये देखते नहीं है, वो देखते हैं कि बस सीधा कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और एंट्री प्लेस कर देते हैं। ये नहीं देखते कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 1 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो कम से कम 2 रुपये का रिवॉर्ड की जगह होनी चाहिए मार्केट के पास, इजीली वो मूव कर जाए, राइट। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में ये है कि मान लीजिए ये लेवल है, राइट, और जब मार्केट ये ब्रेक कर रहा है तो क्या मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, नीचे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट में, तब सारी चीज़ें एक बार अच्छे से समझ में आएंगी। मान लीजिए नीचे की तरफ जो है वॉल्यूम इंडिकेटर है, और वॉल्यूम जो है ऊपर मार्केट जब जा रहा है, ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो वॉल्यूम एकदम कम होती चली जा रही है, राइट। वॉल्यूम एकदम कम होती जा रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में जितने भी लोग हैं वो ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी चांसेस जो हो जाएंगी वो फेल होने की बढ़ जाएगी, राइट। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तो क्या मार्केट में नीचे जो वॉल्यूम है हमारा, क्या वो बड़ा है, राइट। अगर बिग कैंडल के साथ वॉल्यूम आ रही है, अगर ह्यूज वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम हमें मिल रहा है, तो ब्रेकआउट जो है हमारा सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, राइट। तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं चारों पॉइंट, और फिर हम लोग चार्ट पे देखेंगे और समझेंगे। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेंड, राइट। ट्रेंड हमारे फेवर में होना चाहिए। अगर ट्रेंड बुलिश है तो हम लोग बाय का ही ट्रेड प्लान करेंगे और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, और अगर ट्रेंड डाउन है तो हम लोग नीचे का ही ट्रेड प्लान करेंगे, सेल का, और सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करेंगे। उसके बाद हमें ट्रैवल देखना है कि प्राइस जो है पर्टिकुलर सपोर्ट और लेवल पे जो है कि किस तरह से अप्रोच कर रहा है। अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो क्या वो बहुत दूर से आ रहा है, या हायर हाइज हायर लोज बना के आ रहा है और फिर कंसोलिडेट कर रहा है तब ब्रेकआउट दे रहा है, राइट। थर्ड पॉइंट हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, अगर ब्रेकआउट हो भी रहा है तो क्या नीचे एक और कोई और एकदम पास में सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है, कि मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और आपको 1:2 का टारगेट भी नहीं मिल पाया और मार्केट वहीं से फिर रिवर्स हो गया, राइट। और चौथा पॉइंट हमें क्या देखना है, लास्ट पॉइंट, साथ में हमारा बढ़ता हुआ वॉल्यूम होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ तो भी वॉल्यूम जो होना चाहिए बढ़ना चाहिए, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो भी हमारा जो है वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं वो हमारे साथ फेवर में जा रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, राइट। बिग वॉल्यूम के साथ मार्केट में ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। तो ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सारे लोग मिस कर देते हैं, और फिर मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट जो हो जाता है फेल हो जाता है। ना ही वो ट्रेंड देखते हैं, ना ही ट्रैवल देखते हैं, ना ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ना ही वॉल्यूम, राइट। तो अब चलिए हम लोग चार्ट पे देखते हैं और सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो चलिए चार्ट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या
हम लोग ने डिस्कस किया, सारे पॉइंट्स को समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप देखिए मार्केट में एक लेवल था, राइट, ये यहाँ से मार्केट में फॉल आया, रेजिस्टेंस था, राइट। तो अब क्या करेंगे मार्केट में लोग पार्टिसिपेट कैसे करेंगे कि ये देखिए ये वाला जो है कैंडल जो कि है 9:15 का मॉर्निंग का कैंडल है, राइट। एक तो इसका स्टॉप लॉस देना पड़ा है। दूसरी चीज इसने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा क्लोज भी कर दिया, एक अच्छा सा कैंडल बनाया और वॉल्यूम भी जो था नीचे से ठीक ठाक था, राइट। 9:15 का कैंडल है ये। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, हल्का सा भी ऊपर नहीं गया और फिर उसके बाद नीचे आके स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। अच्छी कैंडल थी, बुलिश कैंडल थी, तब भी फेल हो गया। अब इसका रीजन क्या हुआ ये देखते हैं हम लोग। पहली चीज ट्रेंड को देखेंगे हम लोग। ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, क्यों? मार्केट जो है लोअर लोज बनाता आ रहा है नीचे। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो मार्केट जो है कंटिन्यूसली लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज बना रहा है, राइट। स्ट्रक्चर हमारा अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो हमारा फेवर में नहीं है, पहला पॉइंट, राइट। पहला पॉइंट क्या होगा कि हमारा ट्रेंड जो है फेवर में नहीं है। दूसरा चीज, अगर हम लोग ट्रैवल को देखें तो आप देखिए यहाँ से मार्केट में ये कहाँ से आ रहा है, राइट। ये जो हमारा प्राइस अप्रोच कर रहा है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को, वो किस हिसाब से आ रहा है, इतनी नीचे से मार्केट में ऊपर की तरफ आ रहा है। अब जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे होंगे वो लोग यहाँ पे बुक नहीं करेंगे, आप खुद सोचिए। अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता और आपको इतना सारा प्रॉफिट मिल रहा होता तो क्या आप यहाँ पे बुक ना करते अपना प्रॉफिट? बिल्कुल बुक करते। सिमिलरली वैसे ही जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पे जो है प्रॉफिट को अपना बुक करेंगे। तो इसलिए हमें दूसरी चीज भी हमारे फेवर में नहीं है। एक तो ट्रेंड हो गया, दूसरा हो गया हमारा, यहाँ से एक मिनट में समझ, एक तो हमारा ट्रेंड भी फेवर में नहीं है, राइट। दूसरा हमारा ट्रैवल है वो भी फेवर में नहीं है, क्योंकि इतनी ऊपर नीचे से मार्केट चलता चला आ रहा है, राइट। इस कैंडल को देखिए आप, बड़ी 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 एकदम कैंडलें रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही हैं, राइट। तीसरा चीज सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना। अगर ये ब्रेकआउट होता भी सक्सेसफुल तो यहाँ पे सब जो है रेजिस्टेंस का एरिया पूरा हमारा पड़ा हुआ है, तो क्या हमें 1:2 मिलता? आंसर इज नो। ना तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड फेवर में है, ना ही हमारा ट्रैवल फेवर में है, ना ही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेवर में है। और अगर हम लोग वॉल्यूम की भी बात करें तो इस कैंडल को अगर आप देखें, राइट, इस कैंडल को अगर हम लोग देखें जो कि ये 9:15 का, वो आप देखिए तो प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, राइट। वॉल्यूम भी कम होता चला जा रहा है। तो इस ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं उतने, राइट। ब्रेकआउट के लिए फेवर में लोग नहीं है हमारे। तो यहाँ पे चारों पॉइंट जो है हमारे वो क्या हो गए, नल एंड वॉइड हो गए। ना कोई भी हमारा फेवर में नहीं है, ना ट्रेंड फेवर में है, ना ही ट्रैवल फेवर में है, ना ही हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि या तो रिस्क रिवॉर्ड भी आप समझ सकते हैं वो भी फेवर में नहीं है, और ना ही वॉल्यूम हमारे फेवर में, राइट। तो इसीलिए हमें ट्रेड लेने से पहले, कोई भी ब्रेकआउट प्लान करने से पहले इन चारों पॉइंट को देखना होता है अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं नीचे, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड की तरफ था, तो अगर हम लोग नीचे को देखें, राइट, सिमिलरली ये लेवल जो कि है ये वाला कैंडल, राइट, 9:15 का, राइट। इसमें अगर हम लोग 5 मिनट में चलते हैं, ये अब अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट में ट्रेंड जो है लोअर लोस बना रहा था, राइट। सिमिलरली ये लेवल भी हमारी ब्रोक हो गई, ट्रेंड भी हमारा इसमें जो कि है फेवर में है, राइट। सबसे पहले हमें ट्रेंड देखना है, ट्रेंड फेवर में है। दूसरा हमें क्या देखना है, ट्रैवल। ट्रैवल में अगर आप लोग देखें तो देखिए मार्केट में कहीं बहुत दूर से प्राइस नहीं आ रहा है, राइट। ये हमारी लेवल हो गई एकदम पास में ही है, राइट। तो क्या हो गया, मार्केट में फ्रेश सेलर्स आए, राइट। यहाँ पे हमारे फ्रेश सेलर्स की एंट्री हुई। दूसरा अगर आप, हमारा क्या 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 हो गया, एक तो ट्रेंड भी फेवर में हो गया, ट्रैवल फेवर में हो गया, और हम लोग अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखें तो पीछे अगर हम लोग चार्ट देखते हैं, राइट, तो यहाँ पे कोई सपोर्ट भी नहीं है दूर दूर तक। तो मतलब दूसरा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो गया। लास्ट हमें क्या देखना है, वॉल्यूम। एंट्री लेने से लास्ट पहले हमें क्या देखना है, जैसे ही कैंडल क्लोज होगा तो हमें वॉल्यूम को देखना है। अगर हम वॉल्यूम को भी देखें तो वो भी हमारे फेवर में ही है, राइट, जो कि है ये वाली, राइट, 9:15 की, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो ये चारों पॉइंट को हमें कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड लेने से पहले ध्यान देना है, राइट। अगर आप ये चारों चीज़ें पॉइंट को ध्यान देंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हमें पहला ट्रेंड को देखना चाहिए कि किस तरफ मार्केट चल रहा है,
जिस तरफ हवा चलेगी उधर को ही हम लोग क्या करेंगे, पतंग उड़ाएंगे, राइट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। अगर मार्केट बुलिश है तो हम लोग बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, बेरिश है तो डाउन साइड का सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। उसके बाद हमें ट्रैवल देखना है कि मार्केट में जो भी हमने लेवल ड्रॉ करी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी बनाए हैं, क्या वो उस पर मार्केट किस तरीके से अप्रोच कर रहा है, क्या बहुत नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच रहा है या धीरे धीरे करके पहुंच रहा है, क्या वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट भी किया मार्केट ने कितना ज़्यादा, और एकदम से फिर ब्रेकआउट हो गया, राइट। क्या हमारा ट्रैवल सही है। फिर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, क्या हमें 1:2 का टारगेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या 1:3 का, जो भी आपको देखना है। क्या मतलब प्राइस में मूव करने की जगह है कि नहीं। और फिर लास्टली हमें वॉल्यूम को देखना है, क्या जब मार्केट पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर रहा है तो क्या वॉल्यूम अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। तो ये चारों पॉइंट्स को हमें जो कि है ध्यान देना है। अगर हम इन चारों पॉइंट्स को ध्यान देंगे तो हमारे ब्रेकआउट्स की या ब्रेकडाउन्स की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं एक और वीडियोस का पार्ट 2 बनाऊंगा जो कि और ज़्यादा एडवांस होगा, राइट। उसमें और सीक्रेट्स और टेक्निक्स हम लोग देखेंगे कि एक प्रो ट्रेडर जो होता है, राइट, वो किस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करता है, ताकि एक्यूरेसी हमारी और अच्छी हो सके, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अंटिल देन कीप मैनेजिंग योर रिस्क, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।